बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की वीडियो नए यूट्यूबर्स के लिए है और उनके लिए जो अपना चैनल शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कमेंट सेक्शन में मेरे से सवालात पूछे हैं। मेरी कोशिश है कि मैं उन सारे सवालात को अपनी इस वीडियो में कवर करूं। सबसे पहले उन्होंने मेरे से पूछा कि हमारा कंटेंट किस नेचर का होना चाहिए। तो आपका कंटेंट भाई अच्छा और जानदार और महंगा होना चाहिए। अब ये महंगा कंटेंट क्या है? महंगा कंटेंट ये है कि अगर आपका कंटेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, कुरान पाक से रिलेटेड, नात से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड होगा तो ये महंगा कंटेंट होगा। अगर आपने कोई वीडियो टेक्नोलॉजी की बनाई है तो यूट्यूब वाले टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट ऐड शामिल करेंगे। अगर आपने कोई वीडियो कुरान पाक से रिलेटेड बनाई है तो वो कुरान पाक से रिलेटेड ऐड शामिल करेंगे। अगर आपने वेबसाइट से रिलेटेड कोई वीडियो बनाई है तो वो वेबसाइट से रिलेटेड ऐड को शामिल करेंगे। अब आपने जो वीडियो बनाई उसका दोहरानिया कितना होना चाहिए और उसमें कितनी ऐड एडजस्ट होते हैं। अगर आपकी वीडियो 1 से 7 मिनट तक है तो उसमें सिर्फ एक ऐड शामिल होगा। अगर आपकी वीडियो 1 से 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट की है तो इट डिपेंड अपॉन यू है कि आपने उसमें कितने ऐड को एडजस्ट करना है। 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 4 भी ऐड कर सकते हैं। और वो ऐड और इश्तिहारात जो चलेंगे उसका मल्टीप्लाई होके आपको रेवेन्यू मिलेगा। अब यूट्यूब आपको पे कैसे करता है? आपको वो व्यूज का बिल्कुल पे नहीं करता। आपको जितने भी सब्सक्राइबर आपके के में चलेंगे, मिलियंस में चलेंगे, इसका वो आपको बिल्कुल पे नहीं करेगा। आपको वो किस चीज का पे करेगा? आपको वो पे करेगा वीडियोस के ऊपर जो इश्तिहारात चलते हैं मालिक की तरफ से, उसका भाई आपको पे करेगा। उसका 45% यूट्यूब अपने पास रखेगा और 55% आपको पे कर दिया जाएगा। अब वो आपको पे कैसे करता है? अगर तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, जितने भी व्यूज हैं, जितने भी उसके ऊपर इश्तिहारात चले हैं आपके चैनल पे, वो सारी इनकम यूट्यूब रखेगा। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, इसमें 3 से 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो ये होता था कि आपको वेस्टर्न यूनियन के जरिए, बैंक अकाउंट के जरिए और चेक के जरिए पेमेंट की जाती थी। लेकिन अब एडसेंस अकाउंट के जरिए आपने अपना एड अकाउंट करना होता है, आपने अपना अकाउंट एडजस्ट करना होता है और उसमें आपकी वेरिफिकेशन होती है। आईडी कार्ड के जरिए, पासपोर्ट के जरिए और ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। ठीक है। और 45% यूट्यूब खुद रखता है और 55% वो आपको पे करता है। लेकिन वो यूट्यूब इसको कैलकुलेट कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल पिछला माह जून का था। 1 जून से 30 जून तक आपकी वीडियोस के ऊपर जितने भी इश्तिहारात चले उसको कलेक्ट किया जाएगा, उसके रेवेन्यू को, और 30 जून को वो आपके चैनल में उसको लॉक कर दिया जाएगा। और एडसेंस वालों को वो पेमेंट 11 से 12 जुलाई अगले माह की उसमें उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। और एडसन वाले आपको कब वो पेमेंट भेजेंगे? वो आपको 21 से 22 जुलाई को वो पेमेंट भेज देंगे अगर उसमें कोई छुट्टी इन्वॉल्व नहीं हुई। अगर छुट्टी शामिल हो गई है देन आपको 25 से 26 जुलाई को पेमेंट मिल जाएगी। और लास्ट वन, जो बात वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपको सीपीसी रेट के मुताबिक, कॉस्ट पर क्लिक के मुताबिक आपको जो रेवेन्यू मिलता है उसका फायदा आपको अच्छा होता है। अगर आपका सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक जो होके आ रहा है, अगर वो एशिया से है तो आपको 1000 व्यूज के ऊपर $1 या $2 मिलेंगे। अगर वो इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से होकर कॉस्ट पर क्लिक आ रहा है तो उसके आपको $5 से $6 मिलेंगे। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, इसमें ब्रॉस फीचर और सर्च फीचर भी रेवेन्यू को बढ़ाने में अहमियत का हामिल है। अब ब्रॉस फीचर क्या है? ब्रॉस फीचर ये है कि आपने यूट्यूब को ऑन किया, उस आपके सामने वीडियोस आ गई।
आपने किसी एक वीडियो को क्लिक किया, उसका जो उसके ऊपर जो इश्तिहार चला उसका क्रिएटर को फायदा होगा, लेकिन उतना फायदा नहीं होगा अगर आप मेरे नाम से चैनल, खालिद महमूद के नाम से आप चैनल को सर्च करते हैं और सर्च करके आप जब मेरी वीडियोस को ऑन करेंगे, उसके ऊपर जो इश्तिहार चलेगा, मुझे उसका फायदा और रेवेन्यू ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। खालिद महमूद साइनिंग आउट।